बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 ये स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व किया जा चुका है। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 भी कंप्लीट सॉल्व की जा चुकी हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आज हम क्वेश्चन 2 ये सॉल्व करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन जो 1 सॉल्व किया था उसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें ये फर्क है कि क्वेश्चन 2 डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 जो था वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। चलते हैं ये क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। सॉल्व करें, ये सिंबल लगाएं, इसके अंदर ये वैल्यू लिखें 4x पावर 4 माइनस 28 x पावर 3 प्लस 37 x स्क्वायर प्लस 42 x प्लस 9। ये 4x पावर 4 है, इसकी हाफ वैल्यू है 2x स्क्वायर। ये लिखें यहाँ पे 2x स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखनी है आपने। ये ना जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड, जो वैल्यू इधर होती है वही इधर होती है फर्स्ट स्टेप में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू बन जाएगी 4x पावर 4। इसके बाद माइनस करें, ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। सेकंड स्टेप में आपने जो टेबल पढ़ा होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर बनेगा। ये यहाँ पे लिख लें 4x स्क्वायर। ये वैल्यू नीचे उतारें, माइनस 28 x पावर 3 प्लस 37 x स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है माइनस 28 x पावर 3 लिखे यहाँ पे साइड पे, ये रफ वर्क है। इधर से ये 4x स्क्वायर बटे में लिखें, इनको सॉल्व करें, ये कट आउट हो जाएगा 7 आएगा और ये x पावर 2 x पावर 3 ये माइनस 7x हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे भी लिखना होता है और इधर भी लिखना होता है माइनस 7x। अब माइनस 7x के साथ आपने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 7x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 28 x पावर 3। अब हम माइनस 7x को माइनस 7x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 49 x पावर 2। इनको माइनस करें, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये वैल्यू इक्वल है, साइन ऑपोजिट होने की वजह से कटिंग हो जाएगी। ये माइनस 12x स्क्वायर होगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू हो गई है, माइनस 12x स्क्वायर। अब ऊपर से आपने ये वैल्यू उतार दी है 42x और ये प्लस 9।
-7x है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x बन जाएगा। ये लिखें 4x स्क्वायर -14x। अब आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है -12x स्क्वायर है ये लिखनी है, बटे के नीचे आपने लिखना है 4x स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3। जो आंसर आता है वो आपने यहाँ पे भी लिखना होता है और यहाँ पे भी। अब इस -3 को आपने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 14x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करें। -3 × 4x स्क्वायर होगा -12x स्क्वायर। -3 को -14x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 3 टाइम्स 42, साथ इसके x है इसलिए लिखेंगे 42x। -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, +9 हो जाएगा। अब उसके बाद इसके साइन चेंज करें, क्योंकि हमने माइनस करना है। वैल्यूज इक्वल है, साइन ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी, ये भी और ये भी। रिमाइंडर इसका 0 आया, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट है वो ये है प्लस माइनस इंटू 2x स्क्वायर -7x -3। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। गिवन वैल्यूज हैं 121x पावर 4 -198x पावर 3 -183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इन वैल्यूज का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। सॉल्व करें। ये लिखें 121x पावर 4 -198x पावर 3 -183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। जो वैल्यूज फर्स्ट होती हैं वो सेम टेबल पे उसको कंप्लीट करना होता है। मतलब ये 121 है तो सेम डिजिट वाला टेबल पढ़ें जो यहाँ तक पहुँच जाए। तो 11 टाइम्स 121 होता है, इसलिए लिखें 11 और ये x पावर 4 है, ये लिख लें x स्क्वायर। इसकी हाफ पावर लिखनी होती है आपने। यही वैल्यू आपने यहाँ पे भी लिखनी है, एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 121 एक्स पावर 4। इतना अमल करने के बाद आपने ये माइनस का साइन लगाना होता है। साइन ऑपोजिट होने की वजह से, वैल्यू इक्वल होने की वजह से कटिंग हो जाती है। इस वैल्यू को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 22x स्क्वायर। ऊपर से ये वैल्यू उतारें -198x पावर 3 -183x स्क्वायर। अब इधर की जो फर्स्ट वैल्यू है और ये फर्स्ट जो वैल्यू है इधर है, इन दोनों को आप डिवाइड करें। ये वैल्यू है -198x पावर 3, ये रफ वर्क आप यहाँ पे कर लें। 198x पावर 3 और ये है 22x स्क्वायर, ये बटा लगा के लिखें यहाँ पे। मतलब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड कर लें या कटिंग कर लें। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लें, कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर लिया करें। ये -198 और ये 22 है, साथ यहाँ पे x पावर 3 है और ये x स्क्वायर है।
2 का टेबल पढ़ना है आपने 19 के करीब करीब। तो 9 2 टाइम्स 18 होता है, इसलिए आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 2 टाइम्स 18, 1 कैरी कर लें। 9 2 टाइम्स 18 प्लस 1 19। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपने ये देखना है कि ये चूंकि माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा लें और ये 9 लिख लें। और x पावर 3 है, ये एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये माइनस 9x के साथ अगर इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू बनेगी माइनस 198 x पावर 3। तो जब ये कंप्लीट होता है तो माइनस किया करते हैं, वैल्यू कट आउट हो जाएगी, तो ये माइनस 9x आएगा। ये जो माइनस 9x है वो आपने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। अब इस माइनस 9x को आपने 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यही वैल्यू आएगी, क्योंकि अभी अभी हमने इसको सॉल्व करके देखा है। फिर माइनस 9x को आप 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 9 मल्टीप्लाई 9 81 x स्क्वायर, ये लिख लें प्लस 81 x स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस किया जाएगा, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं वैल्यूज़ के, ये कटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपने ये देखें, ये माइनस है, ये भी माइनस है। 183 को 81 में ऐड करेंगे, ये लिखें 183 माइनस का चुके और माइनस 81 भी है, 4 हो जाएगा, ये 6 और ये 2, माइनस 264 आ जाएगा। साथ इसके एक्स स्क्वायर है और ऊपर से ये वैल्यू उतारनी आपने 216x और ये प्लस 144, ये वैल्यू। यहाँ पे ये लिखें 22x स्क्वायर, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 18x होगा। अब आपने माइनस 264x स्क्वायर को 22x स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। तो इनको आप ऐसा करें कि डिवाइड करें, लिखें माइनस 264x स्क्वायर ओवर 22x स्क्वायर। इनकी आपने कटिंग करनी है। ये 2 के टेबल पे करें, ये 11 2 टाइम्स 22 होता है, ये हो गया 2 1 टाइम 2, 3 2 टाइम्स 6, 2 टू द 4, मतलब ये आ गया माइनस 132/11। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो माइनस 12 आंसर आएगा। यही जो माइनस 12 है वो आपने इधर भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। फिर आपने इसी माइनस 12 के साथ तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें, माइनस 12 मल्टीप्लाई 22, ये हो जाएगा माइनस 264, साथ इसके एक्स स्क्वायर भी है। फिर माइनस 12 को आपने माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 216x, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 216x। माइनस 12 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 144। इसके बाद आप साइन चेंज करें, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, वैल्यू कट आउट हो जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है आपका फिर वो प्लस इज इक्वल, प्लस माइनस लगाएंगे इंटू 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। गिवन वैल्यूज ये लिखी गई हैं, x पावर 4 माइनस 10x पावर 3 y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10xy क्यूब प्लस y पावर 4।
ये वैल्यू लिखें, x पावर 4 माइनस 10x पावर 3 साथ इसके y प्लस 27x स्केयर y स्केयर माइनस 10xy पावर 3 प्लस y पावर 4। ये गिवन वैल्यूज हैं। ये देखें किस वैल्यू का स्केयर है, एक्स स्केयर का स्केयर है, इसलिए जिस वैल्यू का ये स्केयर है उसको इधर लिखना होता है, वही वैल्यू आपने इधर भी लिखनी होती है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स पावर 4 बनेगा, फिर इसके बाद माइनस किया करते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू की कटिंग करेंगे, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x स्केयर, ये वैल्यू ऊपर से नीचे उतारें, माइनस 10x पावर 3 साथ इसके y भी है, और ये 27x स्केयर y स्केयर। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, ये लिखें माइनस, ये रफ वर्क है आपका, 10x पावर 3 इसके साथ y भी है, ओवर ये लिख लें 2x स्केयर, 2 5 टाइम्स 10 होता है, इसलिए ये होगा -5। x स्केयर है, ये x पावर 3 है, कटिंग करने से ये x आ जाएगा, y इसके साथ है, ये वैल्यू आएगी -5xy। इधर भी लिख लें 5xy और यहाँ पे भी लिख लें 5xy। अब आपने -5xy को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। -5 मल्टीप्लाई टू -10 होता है, 10, और ये x स्केयर है, ये x है, x पावर 3 हो जाएगा, y साथ इसके आएगा, फिर आपने -5xy को -5xy के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 25 हो जाएगा, 25x स्केयर y स्केयर। इसके बाद इनको माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन ऑपोजिट होने की वजह से इन वैल्यूज की कटिंग हो जाएगी। ये 27 में से 25 को माइनस किया, हो गया 2, साथ इसके x स्केयर आएगा और y स्केयर। ऊपर से आपने जो वैल्यू उतारनी है वो ये है -10xy पावर 3 प्लस y पावर 4। अब आपने -5xy को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही इधर लिखना है, ये लिखें वैल्यूज को, ये वैसे की वैसे अभी लिखेंगे 2x स्केयर, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया, साथ इसके xy भी है। अब आपने 2x स्केयर y स्केयर को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। इधर क्या फर्स्ट वैल्यू है 2x स्केयर y स्केयर बटे के नीचे ये वैल्यू लगाएंगे 2x स्केयर, ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी तो आंसर आएगा y स्केयर। जो आंसर आएगा वो इधर भी लिखना होता है और यहाँ पे भी आपने लिखना है। फिर इस y स्केयर को आपने तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। y स्केयर को आप 2x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्केयर y स्केयर। फिर आपने y स्केयर को -10xy के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा -10xy पावर 3 -10xy पावर 3। फिर आपने प्लस y स्केयर को प्लस y स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा +y पावर 4। इतना अमल करने के बाद आपने इनको माइनस करना होता है, मतलब इनके साइन चेंज करने हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है। साइन ऑपोजिट है, वैल्यूज इक्वल है, इसलिए इनकी कटिंग हो जाएगी। जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, मतलब जो स्क्वायर रूट होगा, वो प्लस माइनस के साथ लिखते हैं और ये वैल्यू होगी। क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इन वैल्यूज का रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू लिखें 4x पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 49। ये 4x पावर 4 देखें, ये किस वैल्यू का स्क्वायर है। पहला स्टेप यही होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसी ना किसी की स्क्वायर होती है। जो 4 होता है 2 का स्क्वायर है, और x पावर 4 को आप x स्क्वायर लिख सकते हैं। जो वैल्यू इधर लिखनी होती है वही इधर लिखनी होती है, मतलब ये सेम टेबल में वैल्यू जा रही होती है। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, ये हो गया 4x पावर 4। फिर इसके बाद आपने माइनस करना है, ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। उसके बाद आपने इन वैल्यूज को नीचे उतारना है। माइनस 12x पावर 3 और ये प्लस 37x स्क्वायर। जो वैल्यू इधर होती है इसको 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप जो है, इधर की जो फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ डिवाइड किया करते हैं। ये रफ वर्क आप करें जरा। माइनस 12x पावर 3 ओवर, ये लिख लें 4x स्क्वायर, कटिंग करें 4 3 टाइम्स 12 होता है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, कटिंग करने से x आ जाएगा। साथ माइनस का साइन है, माइनस 3x, वो यहाँ पे भी लिखना है आपने, इधर भी लिखना है माइनस 3x। अब इसी माइनस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर होगा माइनस 12x पावर 3। फिर माइनस 3x को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 9x स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपने इनको माइनस करना है, साइन चेंज हो गया, वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। ये माइनस का साइन हो गया, 37 में से 9 निकाला तो ये बन गया 28। साथ इसके एक्स स्क्वायर भी है। फिर ऊपर से आपने उतारना है माइनस 42x और ये 49। अब यहाँ पे ये जो 4x स्क्वायर है ये वैसे की वैसे लिखेंगे। अभी 4x स्क्वायर माइनस 3x है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसका रूल है, तो ये बन जाएगा माइनस 6x। ये लिखें 28x स्क्वायर ओवर ये 4x स्क्वायर, इनकी कटिंग करें 4 और 28 कट 7 आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कट गया, 7 आंसर आया। वो यहाँ पे भी लिखेंगे आप और इधर भी लिखेंगे 7। अभी इस 7 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 28 एक्स स्क्वायर होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। सेम पावर वाली वैल्यू सेम पावर के साथ लिखी जाती है। 7 को फिर आपने माइनस 6
एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने में माइनस 42x, यहाँ पे लिखें माइनस 42x। 7 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 49 हो जाएगा। अब इसके बाद इसके साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करना है, वैल्यू इक्वल है, साइन ऑपोजिट है, इनकी कटिंग करने से रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू लिखें 2x² माइनस 3x प्लस 7। ये इन वैल्यू का रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, an investor's return R of x in rupees after investing x thousand rupees is given by। इसमें यह कहा गया है कि एक सरमायादार की x थाउजेंड रुपीस सरमायाकारी करने के बाद जो रिटर्न रकम है वो ये है, R of x इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना है। दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, जब जीरो रिटर्न हो रिजल्ट तब आपने इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ये रिटर्न ऑफ x है, तो ये लिख लें x क्या है, अमाउंट है, तो ये लिखें R ऑफ x इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। इसकी ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है क्योंकि ये 6x है, ये प्लस 4x प्लस 2x लिखा जा सकता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 8। ये देखें x के का कोफिशिएंट माइनस 1 है, ये वैल्यू माइनस 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 8 पॉजिटिव। अब आपने इसके पेयर्स बनाने हैं, तो एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करने से मिडिल वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, एक तो आपके पास ये पेयर आ गया जो कि 8 की वैल्यू दे रहा है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पेयर होगा, तीनों को कंबाइन करेंगे तो 8 होगा, मल्टीप्लाई 1, एक ये पेयर है। आपने वो पेयर देखना है जो मिडिल वैल्यू दे, 6x, ये पेयर है 2 प्लस 4 होगा 6, मिडिल वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 8, क्योंकि ये पॉजिटिव 8 है तो मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 8 ही आना चाहिए, तो प्लस 6x है इसलिए प्लस 2x प्लस 4x लिखेंगे, लिखें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8। ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू कॉमन आ रही है, x कॉमन ले लें, फिर आपके पास आएगा माइनस एक्स, ये प्लस 2 होगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 4, ये प्लस का ये वाला साइन लगा लें, 4 कॉमन ले, x माइनस 2 है। अब ये देखें ये माइनस एक्स प्लस 2 है, ये x माइनस 2 है, ये सेम वैल्यूज नहीं है। ऐसा करें यहाँ से आप माइनस भी कॉमन ले लें, ये लिखें माइनस एक्स इंटू, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी x माइनस 2, क्योंकि ये माइनस बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये लिखें 4
इंटू एक्स माइनस 2। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है? x माइनस टू, एक्स माइनस टू, तो ये कॉमन लिख लें x माइनस टू। बाकी जो वैल्यू है आपके पास वो है माइनस एक्स प्लस 4, ये r ऑफ x है। तो इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न मतलब r ऑफ x की वैल्यू को आपने इक्वल टू जीरो लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है। ये लिखें यहाँ पे, फिर r ऑफ x की वैल्यू जीरो लिख लें, जीरो इज इक्वल x माइनस टू एंड माइनस एक्स प्लस 4। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल टू जीरो है, ये भी इक्वल टू जीरो है, ये भी इक्वल टू जीरो है, इसलिए इन दोनों को आप इक्वल टू जीरो लिखें। x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू, ये माइनस को आपने उधर शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव x हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 4। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4, a company's profit p of x in rupees from selling x unit of a product is modeled by the cubic expression। इसमें यह कहा गया है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो रुपीस में है उसको क्यूबिक एक्सप्रेशन में मॉडल किया गया है, जो कि ये है p ऑफ x इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 15x स्केयर प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। तो आपने इवन पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां प्रॉफिट जीरो बनता है। तो ये देखें, प्रॉफिट को जीरो करेंगे, p ऑफ x ये इसका प्रॉफिट है, p ऑफ x इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्केयर प्लस 75 एक्स माइनस 125। ये प्रॉफिट है उसका क्यूबिक एक्सप्रेशन में। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसा करने के लिए आपने प्रॉफिट को जीरो करना है। तो ये वैल्यू जीरो कब बनेगी वो पॉइंट्स ढूंढने हैं। चूंकि ये ओड नंबर है, कोशिश करें कि ओड की वैल्यू, ये 125 है, 5 का क्यूब है, ये माइनस में है, तो अगर आप पॉजिटिव में रखेंगे 5 x इज इक्वल टू 5, अगर आप लिखें x इज इक्वल टू 5 तो ये 5 पावर 3 बनेगा 125, तो ये माइनस 125 है, ये कट आउट हो जाएंगे। 5 का स्केयर 25 होता है, 25 को आप माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 75 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो गालबन ये सेम आ जाएगी वैल्यू। चलिए ये करके देखें, x इज इक्वल टू 5 लिखें, 5 पावर 3 माइनस 15 इंटू 5 स्केयर प्लस 75 इंटू 5 माइनस 125। 5 पावर 3 125 माइनस 15, 5 का स्केयर 25 होता है, प्लस 75 मल्टीप्लाई 5, इसको आप रफ वर्क मल्टीप्लाई कर लें, 5 टाइम्स 25 होता है, 2 कैरी कर लें, 75 टाइम्स 35 प्लस 2 37, ये हो गया 375 माइनस 125, ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है, कट आउट होंगी वैल्यू। अब आपने -15 को 25 के साथ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस में वैल्यू है 15, 5 टाइम्स 25, 2 कैरी करेंगे, 5 2 टाइम्स 12 प्लस 5 टाइम्स 10 प्लस 2 12 और ये 25 5 आएगा, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, ये भी 375 है, ये माइनस में है, ये लिखे -375 और ये प्लस में है 375, तो ये भी कट आउट हो जाएंगे। P ऑफ 5 की जो वैल्यू है मतलब जो रिमाइंडर है इसका 0 है। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो फिर हम ये कहेंगे x = 5 इसका फैक्टर है। फैक्टर उसको कहते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। अब आप ये 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये x - 5 = 0 बनेगा, तो x - 5 इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अब इसको आप डिवाइड करके देखें, x = 5 तो इसका मतलब x - 5 जो इसका फैक्टर है, फैक्टर उसको कहते हैं जब वो वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर कुछ भी ना आए। तो ये लिखेंगे इसके अंदर वैल्यू x⁻³ -15x² प्लस 75x -125। ये फर्स्ट वैल्यू x³ है, ये फर्स्ट वैल्यू x है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, वो यहाँ पे लिखें। इसी x² को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें, x⁻³ होगा, फिर x² को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5x²। इसके बाद माइनस का अमल है, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट आउट हो जाएंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। ये -15 है, ये +5 है, -10 हो जाएगा, -10x²। ऊपर से उतारा 75, साथ इसके x भी है, ये x लिखेंगे 75x। ये फर्स्ट वैल्यू -10x² है, ये x है, दोनों को डिवाइड करेंगे -10x आएगा, -10x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10x² आएगा, फिर -10x को आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, +50x होगा। उसके बाद साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, यहाँ पे 25 होगा, माइनस करने से पॉजिटिव 25x आएगा, और ये -125 है, -125। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 25x है, इधर है x है, दोनों को तकसीम करेंगे, प्लस का 25 आएगा, वो यहाँ पे लिखें +25। अब आपने 25 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 25x हो जाएगा, फिर आपने 25 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है -125, तो ये रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया क्योंकि x - 5 इसका फैक्टर था। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है ना इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसलिए इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि ये जो P ऑफ x है इन दोनों के इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू को इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, इसलिए P ऑफ x जो लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल, ये लिख लें x - 5 इंटू ये वैल्यू x² -10x प्लस 25। ये अब x² माइनस जो 10x प्लस 25 है, ये मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, x - 5 इंटू ये -5x आएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो मिडिल वैल्यू -10x बनेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट बनेगी,
25x स्क्वायर, इसलिए यूं लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25। ये वैल्यू जो है ना मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये लिखें p ऑफ x इज इक्वल, ये x माइनस 5 पहले से है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, x कॉमन ले ले, x इंटू एक्स माइनस 5 रह जाएगा, फिर ये माइनस का साइन लगा लें, फिर ये 5x प्लस 25 में कॉमन है 5, चूंकि माइनस का साइन लगाया कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 5x था तो ये x पॉजिटिव में लिखा जाएगा, प्लस 25 था ये माइनस 5 आएगा। देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। अब ये लिखें p ऑफ x इज इक्वल, ये हो गया x माइनस 5, ये x माइनस 5 x माइनस 5 सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्रोडक्ट में है चूंकि, इसलिए ये x माइनस 5 होल क्यूब इस फॉर्म में लिखी जाएंगे। अब यहाँ पे देखें इसका जीरो आंसर कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 5, तो जब जीरो हो जाएगा ये प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, हेंस प्रॉफिट इज जीरो एट x इज इक्वल टू 5, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by, इसमें ये कहा गया पोटेंशियल एनर्जी जो Vx है वो वेरी होती है, मतलब चेंज हो जाती है क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x के साथ, ये फंक्शन दिया गया है। तो अब करना क्या है, डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो आपने वो वैल्यू को देखना है जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। गिवन वैल्यू लिखें v ऑफ x इज इक्वल 2x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। यहां पे देखें 2x कॉमन आ रहा है, ये लिखें 2x, बाकी ये वैल्यू रह जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, ये होगा 2x, इसकी मिड टर्म ब्रेक करने से ये वैल्यू यूं बनेगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये वैल्यूज बनेंगी। अब यहाँ पे आपने जो कॉमन लेना है, ये इसमें से x कॉमन है, बाकी रह जाएगा x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 1, बाकी लिख लें x माइनस 2, क्योंकि आपने माइनस ये लिखा और 1 कॉमन लिया, चूंकि माइनस है ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसकी ब्रैकेट क्लोज है। 2x, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 2, ये लिख लें x माइनस 2, बाकी क्या वैल्यू रहेगी x माइनस 1। ये उन्होंने पूछा है डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, तो आपने लिख देना है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो हो रही है, v ऑफ x इज जीरो, ये कब जीरो होगी जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो ये सारा अमल जीरो हो जाएगा, या x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 जीरो होता है, फिर जीरो के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी जीरो आएगा, x की वैल्यू अगर 2 हो तो। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखें, 1 माइनस 1 जीरो होगा, तब भी ये वैल्यू जीरो आएगी, इसलिए x इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। Exercise 4.4 question 6, in structural engineering the deflection y of x
ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक बीम की जो डिफ्लेक्शन y ऑफ x है वो दी गई है, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इस फॉर्म में। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। ये इक्वेशन जो है इससे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जाहिर होती है किसी भी पॉइंट x के ऊपर अलोंग द बीम के साथ साथ। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, तो आपने ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो है। तो ये लिखें y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये देखें इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिख लें। बाकी आपके पास जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 3 होगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें आप, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। देखिए माइनस 3x माइनस x माइनस 4x हो गया, तो इनको ऐड करने से मिडिल वैल्यू बन गई। माइनस 3x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और x स्क्वायर इनका प्रोडक्ट के इक्वल है, ये 3x स्क्वायर। अब ये लिखे 2, इनमें कॉमन आ रहा है x, तो आप वो x कॉमन लिख लें, बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी, ये एक x रह जाएगा। फिर ये माइनस का साइन लगा लें, ये 3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन लगा लें। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस बाहर है, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 3। ये इसकी ये ब्रैकेट क्लोज की हमने। अब यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन है, वो लिखें 2 इंटू एक्स माइनस 3। बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी, x, ये माइनस 1, ये वैल्यूज रह गई आपके पास। अब उन्होंने कहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, तो ये है आपके पास y ऑफ x डिफ्लेक्शन। लिखेंगे आप फॉर, ये लिखें पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन y ऑफ x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। हमने चूंकि पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे डिफ्लेक्शन 0 हो, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करें और x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 करें। x इज इक्वल टू 3 होगा एंड x इज इक्वल टू 1। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे डिफ्लेक्शन 0 है, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।